एवरीवन, वेलकम टू ओनली ईपीएफओ। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेबर लॉस के रिलेटेड जो फर्स्ट लेबर रिफॉर्म्स में जो फर्स्ट एक्ट आया था, कोड ऑन वेजेस एक्ट, उसको डिटेल से हमने पढ़ा था। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग सेकंड जो कोड है या जो सेकंड एक्ट है लेबर रिफॉर्म्स के रिलेटेड, उससे हम डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सेकंड जो है ये है कोड ऑन ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन एक्ट। फर्स्ट था कोड ऑन वेजेस एक्ट 2020, सेकंड था 2019, सेकंड है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन एक्ट 2020। नाउ ये कोड जो है, इसमें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने एक्ट को इसने सब्ज्यूम किया। देखिए, आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा, बट आई वांट कि आप अभी कमेंट करके बताएं। और इसके अलावा आप बताएं कि जो पहला एक्ट था कोड ऑन वेजेस एक्ट, उसने कितनी सेक्शंस, कितने एक्ट्स को अपने अंडर सब्ज्यूम किया था। और वो जो एक्ट थे उनको आप लिख के बताएंगे कि 3 थे या 4 थे या 9 थे या 13 थे, जितने भी थे उनको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये एक्ट जो है इनको अपने अंडर सब्ज्यूम किया गया है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन एक्ट। इसके क्या की प्रोविजंस हैं? देखिए, सबसे पहला यही है कि ये कोड जो है ये एप्लीकेबल है उन एस्टैब्लिशमेंट पे, उन कंपनी में, उन इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे एटलीस्ट 10 वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं। ठीक है। दूसरा आ जाता है यहाँ पे सिंगल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। यानी अगर आपको कोई एस्टैब्लिशमेंट, कोई फर्म ओपन करनी है तो आपको मल्टीपल लाइसेंसिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल लाइसेंस से भी आपका काम ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था उसको ख़त्म किया गया है ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाए। थर्ड है जो राइट और ड्यूटीज़ हैं एम्प्लॉय की, उन्हें स्पेसिफिकली उनके जो प्रोविज़न है उनको स्पेसिफाई किया गया है कि ये राइट्स, ये ड्यूटीज़ एम्प्लॉयर्स की हैं, ये एम्प्लॉयज़ की हैं, इतने वर्किंग डेज होंगे, इतनी लीव्स होंगी। हर एक चीज़ को क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है नए कोड के अंडर। नेक्स्ट आ जाता है जो अथॉरिटीज़ हैं, इंस्पेक्शन कम फैसिलिटेटर, नई अथॉरिटी सेटअप की गई है, जैसे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए गए हैं। नेशनल और स्टेट लेवल पे सेफ्टी कमेटीज़ बनाई गई हैं। तो नई अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी बनाई गई हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑफेंस और पेनल्टीज़ जो हैं उनको भी क्लियरली डिफाइन किया गया है। जैसे कि अगर अगर किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो एम्प्लॉयर को 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 5 लाख देना पड़ेगा, या दोनों भी देने पड़ सकते हैं। और अगर इम्प्लॉय कोई वॉयलेशन करता है तो उसको पेनल्टी 10,000 जो है वो फिल करनी पड़ेगी, 10,000 पेनल्टी जो है वो देनी पड़ेगी। तो क्या क्या प्रोविजंस थे? देखिए, सबसे पहला प्रोविज़न यही है कि एस्टैब्लिशमेंट वो है जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हों। उसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट के अंडर माइंस और डॉक्स भी आते हैं। सिंगल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कर दिया गया है, राइट और ड्यूटीज़ को स्पेसिफाई कर दिया गया है, अथॉरिटीज़ बनाई की हैं, एडवाइजरी बोर्ड कमेटीज़ एज वेल एज इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। नेक्स्ट ऑफेंस और पेनल्टीज़ जो है उनको भी क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है। उसके अलावा वुमेन को परमिट कर दिया गया है कि वुमेन नाइट शिफ्ट्स में भी काम कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है कि इस नए एक्ट में, इस नए बिल में वुमेन को भी नाइट शिफ्ट के लिए परमिट किया गया है आफ्टर देयर प्रायर कंसेंट। उनकी प्रायर कंसेंट होनी चाहिए, सेफ्टी कंडीशंस इंश्योर होनी चाहिए, और फिर वो भी नाइट वर्क्स कर सकती हैं। इसके साथ फ्री हेल्थ चेकअप कराया गया है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट, योर फेवरेट पार्ट के जो अर्लियर लॉस थे जिनको सब्ज्यूम किया गया है वो कौन कौन से लॉस थे, और आपको ये याद करने हैं कि वो 13 लॉस कौन कौन से थे। आई नो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम लगता है कि थोड़ा टफ होता है याद करना, बट जब 2-3 बार गो थ्रू करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में आएगा भी तो आप, क्योंकि आपने जस्ट रीड भी किया होगा, तो आप वहाँ पे राइट आंसर टिक कर लेंगे कि ये एक्ट जो था, ये लॉ जो था, ये सब्ज्यूम नहीं हुआ था इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप 1-2 बार इनको देखेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम पे थोड़ा मुश्किल लगता है 13 के 13 याद करने। तो पहला है फैक्ट्री एक्ट 1948, नेक्स्ट है प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, माइंस एक्ट 1952,
वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉई एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1955, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1958, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1961, बीडी एंड सिगर वर्कर एक्ट 1961, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई एक्ट 1976, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, साइन वर्कर एंड सिनेमा थिएटर वर्कर एक्ट 1981, डॉक वर्कर एक्ट 1986, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996। तो ये 13 एक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए कि ये 13 एक्ट जो है ये सब्ज्यूम हो गए हैं ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी हेल्थ कोड एक्ट 2020 के अंडर। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था 19 सितंबर 2020 को, लोकसभा से पास हो जाता है 22 सितंबर 2020 को और राज्यसभा से पास होता है 23 सितंबर 2022 को, लेकिन आज दिन तक ये जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं वो OSH कोड। देखिए इसकी शॉर्ट फॉर्म है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड को OSH कोड हम कहेंगे। इसके अंडर नई डेफिनेशंस दी गई हैं कि एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉयर कौन है, एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या है। तो देखिए सबसे पहले एम्प्लॉय जो है ये वो पर्सन है जो एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉय वो है जो जॉब सीकर होते हैं, जो एम्प्लॉयड होते हैं किसी एस्टैब्लिशमेंट में, ठीक है, वेजेस के ऊपर, और वहाँ पे उनका रोल होता है कि कोई भी स्किल, अनस्किल या मैनुअल या ऑपरेशनल, सुपरवाइज़र, मैनेजरल या अदर वर्क जो है उसको परफॉर्म करना। ये होते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जो होते हैं ये जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं। ये वो पर्सन्स होते हैं जो एम्प्लॉय करते हैं एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली या थ्रू एनी पर्सन और या ऑन बिहाफ ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। उनके बिहाफ पे जो एम्प्लॉय करते हैं, जो रिक्रूट करते हैं, वो एम्प्लॉयर्स होते हैं, और ये जो पर्सन होते हैं या जो अथॉरिटी होती है इनका अल्टीमेट कंट्रोल होता है ओवर द एस्टैब्लिशमेंट। नेक्स्ट आ जाता है एस्टैब्लिशमेंट क्या है। देखिए एस्टैब्लिशमेंट कोई भी प्लेस, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेस, कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑक्यूपेशनल यूनिट, या हम कह सकते हैं माइन, पोर्ट या डॉक एरिया, जहाँ पे ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जो बिजनेस है उसको कैरी आउट किया जाए, ट्रेड को कैरी आउट किया जाए, ऑक्यूपेशन को कैरीड आउट किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग को कैरीड ऑन किया जाए, इन सब को हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट लेबर की जो इस कोड में डिफाइन की गई है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है हमें पता है कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और इसको इंटरमीडिएट किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, और जब एंड हो जाता है वो पर्टिकुलर टर्म, उसके बाद जो है ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसको भी स्पेसिफिकली इस कोड के अंदर डिफाइन किया गया है। हजार्डस प्रोसेस वही प्रोसेस होता है जहाँ पे इम्पेयरमेंट होता है हेल्थ ऑफ द कंसर्न वर्कर और कंसर्न पर्सन, जो इन्वायरमेंट को हार्म करता है, और जहाँ पे जो है वो पर्टिकुलर प्रिकॉशंस जो है दे आर नॉट टेकन केयर ऑफ, और जहाँ पे हेल्थ को और इन्वायरमेंट दोनों को ही ह्यूज रिस्क होता है। उसके बाद इस कोड में OSH कोड 2020 में वेजेस को भी डिफाइन किया गया है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो अब हम उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हमने 3 पार्ट पढ़े थे। इंक्लूजन, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एक्सक्लूड होती हैं, वेजेस के अंडर क्या क्या इंक्लूड होगा, उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। एक्सक्लूड क्या होगा और उनका क्वांटम क्या है, मतलब कितनी लिमिट तक अगर कोई चीज़ होगी तो वो इंक्लूड होगी और अदरवाइज़ वो एक्सक्लूड होगी। अगर 50% के अबव हो जाएगी तो फिर वो वेजेस में इंक्लूड हो जाएगी, 50% से नीचे है तो वो एक्सक्लूड रहेगी। इंक्लूड में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था बेसिक पे, दूसरा हमने पढ़ा था डियरनेस अलाउंस, और तीसरा हमने पढ़ा था रिटेनिंग प्रोविजन, ठीक है, रिटेनिंग पे। तो ये 3 चीज़ें जो हैं हमने वेजेस के अंडर पढ़ी थी। नेक्स्ट आ जाता है कि क्या सैलिएंट फीचर्स हैं OSH कोड के। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड जो है इसके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहले जो है इस कोड ने एक्सपैंड किया है फैक्ट्री की डेफिनेशन को। अब एटलीस्ट 20 वर्कर या ज़्यादा जो वर्क कर रहे हैं फॉर अ प्रोसेस विद पावर, और 40 वर्कर्स फॉर अ प्रोसेस विदाउट पावर जो है वो फैक्ट्रीज़ के अंडर जो है वो आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है कोड ने फिक्स कर दिया है कि मैक्सिमम वर्क और जो है वो 8 और होगी, मतलब 8 घंटे तक ही मैक्सिमम काम कराया जाएगा एक एम्प्लॉय से। नेक्स्ट आ जाता है इंटरस्टेट माइग्रेंट को भी डिफाइन किया गया है। इंटरस्टेट माइग्रेंट वो है जो
अपनी स्टेट के अलावा कहीं बाहर जाता है और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है उसके अंडर मोर देन 18,000 पर मंथ जो है वो कमाता है, वो एक इंटर स्टेट माइग्रेंट है। नेक्स्ट इसमें विमेन जो है इस कोड के अंडर जो है वो एम्पावर किया गया है विमेन को कि वो किसी भी तरह की एस्टैब्लिशमेंट में काम कर सकती है और नाइट शिफ्ट में भी उसको विमेन को अलाउड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो बढ़ाई गई है हजार्डस इंडस्ट्रीज़ की। पहले जो थी वो 20 थी, अब उसको बढ़ाकर 50 कर दी गई है। राइट। नेक्स्ट आ जाता है इट एंश्योर दैट नो चार्ज इज लेविड ऑन एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय के ऊपर कोई खर्चा नहीं होगा अगर उसे अपना हेल्थ चेकअप, मेडिकल चेकअप करवाना है, किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को भी डिफेक्ट करना है तो वो खर्चा एम्प्लॉय बियर नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि एक बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। इस कोड के अंडर नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को related to the provisions of the occupational safety health measures of the employee or the workers। नेक्स्ट आता है कि एम्प्लॉय के क्या क्या राइट्स हैं। एक एम्प्लॉय जो है उसके पास क्या राइट है। देखिए सबसे पहला राइट उसके पास यही दिया गया है इस कोड के अंडर कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है एम्प्लॉयर से। ठीक है, एम्प्लॉयर से इंफॉर्मेशन ले सकता है रिलेटेड द सेफ्टी कंडीशन ऑफ द वर्क प्लेस, कि वो जहाँ काम कर रहा है वहाँ पे सेफ्टी कंडीशंस कैसी हैं, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं। दूसरा, अगर कोई भी थ्रेट या एप्रीहेंशन फील होती है विच इज़ अ डेंजर फॉर द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय, तो जो एम्प्लॉय है वो नोटिस में ला सकता है इस चीज़ को एम्प्लॉयर के और इंस्पेक्शन कम फैसिलिटेटर के। थर्ड जो राइट है एम्प्लॉयर के पास, ये एम्प्लॉयर के पास राइट है, एम्प्लॉयर के पास ये राइट है कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, कोई भी इमिनेंट डेंजर जो है जो एप्रीहेंड किया गया है उसके एम्प्लॉय के द्वारा, तो वो एम्प्लॉयर जो है वो रेफ़र कर सकता है मैटर को इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। राइट। नेक्स्ट आ जाता है क्या कंडीशंस हैं OSH कोड के अंडर। देखिए कंडीशंस यही है इस कोड के अंडर सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए कि सेपरेट वॉशिंग फैसिलिटीज़ हो मेल और फीमेल के लिए, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर को सेपरेट बाथिंग प्लेस दिए जाएं, सेपरेट लॉकर रूम्स दिए जाएं, सिटिंग अरेंजमेंट हो उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो स्टैंडिंग पोजीशन पे वर्क करते हैं, प्रॉपर फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके, क्लीनलीनेस और हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन किया जा सके, ड्रिंकिंग वाटर कंडीशन अच्छी हो, लाइटनिंग अच्छी हो और ओवर क्राउडिंग ना हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, खुश रहिए, मेहनत कीजिए और पढ़ते रहिए, रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है या अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।